नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, जिसे लेकर के सरकार लगातार जायजा तो कर रही है, लेकिन अब तक उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। वहीं अगर हम बात कर लें भागलपुर की, तो भागलपुर की स्थिति भी दयनीय बताई जा रही है। वहाँ के दरारी शमशान घाट में अब पानी घुस आया है, जिस वजह से लोगों को शव जलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर 2 शव वहाँ चले जाएं तो तीसरे को जलाने के लिए 3-4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। आपको बताएं कि भागलपुर में लगातार स्मार्ट सिटी बनाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि पटना और भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से कई ऐसे बिल भी पास किए गए जिसमें कि कहा यह जा रहा था कि भागलपुर को भी अब स्मार्ट सिटी के तौर पर देखा जाएगा, वहाँ भी व्यावसायिक के काम होंगे और कई तरीके की बातें थी, लेकिन अब तक उस पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। अगर हम शमशान घाट की बात कर लें तो आपको बताएं कि शमशान घाट में ही घुटने तक पानी भर आया है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और लोगों का कहना है कि सरकार को इसके लिए हमें ऊंचा एक स्थान देना चाहिए जहां पर हम अपनी शवों को जला सकें। वहीं डीएम का कहना है कि अगले साल तक एक विद्युत शमशान गृह बन जाएगा, जिस वजह से लोगों को दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन अभी फिलहाल लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बताते हैं आपको कि वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को रखे हैं, क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम आपको बताएं। बरारी शमशान घाट में आए बांका जिला के निरंजन प्रसाद ने बताया है कि वो अपने पिता भागवत प्रसाद सिंह को अंतिम संस्कार के लिए भागलपुर के बरारी शमशान घाट लाए थे, लेकिन यहाँ जल जमाव होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। 50 मीटर की परिधि में ही 2 शव जल रहे थे। ऐसे में कोई तीसरा शव अगर आ जाए तो उसे कम से कम 4-5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को चाहिए कि ऊंची जगह की व्यवस्था की जाए ताकि हम हिंदुओं को दाह संस्कार करने में दिक्कत ना हो। वहीं तरारी नौगछिया में भी स्थिति खराब है। नौगछिया गंगा के कटाव में समा चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब जमीन कहीं भी खाली नहीं है यहाँ शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। ऐसे में विक्रमशिला पुल पर नीचे थोड़ी सी जगह मिली है, लेकिन यहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपको बताएं कि इस तरीके से लोगों ने लगातार सरकार से ये मांग की है कि उन्हें एक जगह ऐसी मुहैया कराई जाए ताकि उनके परिजनों की अगर मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार में उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इतनी कम ज़मीन बची है कि 2 लोगों का शव अगर वहाँ पर पहुँच जाता है और तीसरा अगर आ जाता है तो उसे कम से कम 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब लगातार जो बाढ़ की स्थिति की खबरें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब जिस भी इलाके में बाढ़ नहीं आई है वहाँ बाढ़ नहीं आने देंगे और जहाँ भी बाढ़ है उसको मुआवजा देंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई भी चीज़ें सरकार की तरफ से नहीं की गई हैं। और जहाँ तक बात कर लें अगर हम भागलपुर की स्मार्ट सिटी की, तो भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई बिल तो पास हुए हैं, लेकिन अब तक उस पर काम शुरू तक नहीं हुआ है। अगर हम बात कर लें एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट भी वहाँ पर अब तक नहीं बन पाया है। कब से इसको लेकर के काम चल रही है, लेकिन अभी तक काम सफल नहीं हुआ है और लोगों की लगातार ये मांग है कि वहाँ पर एयरपोर्ट भी बनवाया जाए। और शमशान घाट में भी लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग अब सामने आ रहे हैं और अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। देखना अब ये होगा कि सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है, क्या कुछ काम करती है, क्योंकि जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार बिहार में बन रही है। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अभी भी भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कि बिहार अभी भी खतरे में है। इसलिए सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और जिससे कई इलाकों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।